नमस्कार दोस्तों, जानते हैं राजस्थान प्रदेश की 25 बड़ी खबरों को। उससे पहले आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए। कृपया ध्यान दें, जोधपुर में 1 जनवरी से बदल जाएगा इतनी गाड़ियों का समय और गाड़ी संख्या 1487। दिल्ली जैसलमेर रूनीचा एक्सप्रेस जैसलमेर में आगमन रात 2:30 पर समय पर रवानी होगी। जोधपुर आवागमन शाम 6:40 पर अपने स्थान पर पहुंचने वाली है। जयपुर में पर्यटकों के लिए राहत भरी खबर, नगर निगम ने 5 प्रमुख स्थानों पर लगाए गए मोबाइल टॉयलेट। जी हां दोस्तों, नए साल में पर्यटक सीजन के ध्यान में रखते हुए नगर निगम जोधपुर के शहर में आने वाले देश विदेशी पर्यटकों के लिए बड़ी सुविधा। राजस्थान में बेटियों के लिए बड़ी खुशखबरी, सरकारी अस्पताल में जन्मी बच्चियों को निजी स्कूलों में भी मिलेगा लाभ। लाडो प्रोत्साह योजना के तहत अब सरकारी अस्पतालों में जन्मी बेटियों को सरकार के साथ निजी स्कूलों में पढ़ाई पर भी लाभ मिलने वाला है। योजना में 7 किस्तों में कुल 1.50 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। मेट्रो में टोकन सिस्टम होगा खत्म, एयरपोर्ट जैसा रहेगा सफर, दिल्ली मुंबई की तरह मिलेंगे टिकट। जी हां दोस्तों, जयपुर मेट्रो में यात्रियों के सफर को और अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए टोकन सिस्टम को समाप्त करने का दोस्तों पहली खबर बता देते हैं कि अरावली रेंज पर जारी विवाद के बीच में आज अहम दिन है और सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर टिकी करोड़ों लोगों की निगाहों में। इस मामले में मुख्य न्यायाधीश यहां पर सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली कि वीकेंड्स की बेंच में सुनवाई होने जा रही है, जिसमें जस्टिस शेखावटी में ठिठुर की बरकरार, शीतलहर के साथ में आ रही है मावट। 31 दिसंबर से राजस्थान के इन जिलों में बरसेंगे बादल। मौसम विभाग के अनुसार एक नए पश्चिमी 31 दिसंबर 1 जनवरी तक राज्य के पश्चिमी और उत्तरी भागों में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश होने की संभावना जताई जा रही है, जिसमें तापमान 2 से लेकर 3 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहने वाला है। भजनलाल सरकार का बड़ा फैसला, स्कूलों में मनाया जाएगा महाराणा प्रताप का राज्यारोहण दिवस। जी हां दोस्तों, सीपी जोशी ने सरकार को पत्र लिखा था जिसमें उन्होंने मांग की थी कि महाराणा प्रताप से जुड़े किसी भी महत्वपूर्ण कार्यक्रम को पंचांग में इस तरह शामिल करना चाहिए। जयपुर रेलवे स्टेशन को बम से उड़ाने की धमकी देने वाला गिरफ्तार, पुलिस ने पूरे मामले में क्या बताया। पूछताछ में आरोपी ने स्वीकार किया कि उसे जानबूझकर अफवाह फैलाना या फिर आनंद विहार वैशाली नगर में रेलवे जंक्शन में जैसे कि भारी भीड़ इलाके होते हैं वहां पर भय फैलाना और अफरा तफरी पैदा करना था। सीएम भजनलाल शर्मा का सख्त निर्देश, RGHIS का दुरुपयोग करने वालों पर अब होगी बड़ी कार्रवाई। सीएम भजनलाल ने यहां पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की योजना को समीक्षा की है और साथ ही में सरकारी कर्मचारियों के लिए लागू किए गए कि नियमों और योजनाओं के दुरुपयोग करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। राजस्थान रोडवेज बस 80 किलोमीटर से ज्यादा स्पीड में चला रहा था, चालक तो फोन पर भगाया। जी हां दोस्तों, कंट्रोल रूम में ओवर स्पीड पर लगाए गए कि राजस्थान राज्य के पथ परिवहन निगम रोडवेज बस जो कि ज्यादा रफ्तार में चल रही थी और बाद में पीछे से कंट्रोल में फोन करके उसके जरिए बसों की ओवर स्पीड को रोका गया। राजस्थान के IPS बेटे का यूपी में बजा डंका। जी हां दोस्तों, सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद किया था सम्मानित। राजस्थान के बाड़मेर जिले के निवासी कृष्ण कुमार बिश्नोई को उत्तर प्रदेश में बेस्ट यूपी कि पुलिस अवार्ड देकर नवाजा गया था और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद अपने हाथों से कृष्ण कुमार को सम्मानित। आयोजित खेल महोत्सव के अव्यवस्थाओं को लेकर विवाद सामने आ गया है। खिलाड़ियों ने आरोप लगाया है कि कई प्रतियोगिताएं कराई भी नहीं गई और विरोध के दौरान धक्का मुक्की भी हुई और यहां पर प्रशासन ने मामले की जांच करवाने का आश्वासन दिया। जयपुर में सड़क, स्ट्रीट और लाइट और सीवर से जुड़ी समस्याओं को लेकर नागरिकों ने यहां पर शिकायत दर्ज करवाई है और यहां पर लोगों का कहना है कि कई इलाकों में यहां पर मूलभूत सुविधाएं यहां पर नहीं दी जा रही है। नगर निगम और प्रशासन इन पर समस्याओं के समाधान का दबाव बढ़ा रहे हैं। जयपुर में पश्चिमी राजस्थान हस्तशिल्प उद्योग को उत्सव का आयोजित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री द्वारा कार्यक्रम का अवलोकन भी किया जाएगा। यहाँ पर उत्सव में ऑपरेशन सिंदूर मुख्य आकर्षक रहेगा और इसमें कारीगरों को मंच मिलेगा और पारंपरिक हस्तशिल्प को नई एक पहचान मिलने वाली है। जालोर में माली समाज की 325 प्रतिभाओं को सम्मानित किया जाएगा। कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को सही करियर विकल्प चुनने के लिए प्रेरित किया जाएगा और यहाँ पर शिक्षा, कौशल विकास और सामाजिक जागरूकता पर नई वक्ताओं के विस्तार बताएंगे। हनुमानगढ़ जिले में 1 जनवरी से बिना हेलमेट वाहन चलाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। ट्रैफिक पुलिस ने वहां पर चीज करने के लिए यहां पर चालान किया गया है और काटते समय चेतावनी दी गई है कि लोगों में सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करने की अपील दी गई है। नागौर में आयोजित किसान सम्मेलन में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों के यहां पर दूध उत्पादन और ग्रामीण परिवारों के लिए नई योजनाओं की घोषणा कर दी गई है। कृषि बीमा, फसल विविधीकरण और यहां पर पशुपालन सहायता, ग्रामीण रोजगार और आय बढ़ाने पर भी जोर दिया गया है। सम्मेलन यहां पर 24 दिसंबर को हुआ था, जिसमें बड़ी संख्या में किसान लोग पहुंचे थे।
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने रेवेन्यू और प्रशासनिक विभागों को 2025 से लेकर 2026 के लिए यहां पर लक्ष्य आधारित कार्य योजना बनाने के लिए निर्देश दिए गए हैं। सरकार ने योजनाओं से संबंधित मतलब कि क्रियाव्यय पर राजस्व बढ़ाने और जनता को तेज सेवाएं देने पर जोर दिया गया। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों की विस्तार पर फोकस किया जा रहा है। किसान सम्मेलन में बताया गया है कि नई सड़क, आवास, यहां पर रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य योजनाओं को मजबूती देगी और बेहतर कनेक्टिविटी से गाँव की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और पलायन कम होगा। राजस्थान में जूनिपर ग्रीन एनर्जी का 60 मेगावाट और यहां पर बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम को प्रोजेक्ट कमीशन किया गया है। ये परियोजना सौर और पवन ऊर्जा को स्तर मतलब कि सप्लाई देने में मदद करेगी। ये 25 दिसंबर को आ जाएगी। अपडेट हम आपको बता देंगे। अनुसार इसके मतलब कि ग्रेट और विश्वसनीय और ऊर्जा बढ़ेगी। दोस्तों बता देते हैं कि श्रीगंगानगर में शिक्षा विभाग ने निजी स्कूलों को चेतावनी दे दी गई है। खुली की बच्चों को जबरन साता क्लास की भूमिका निभाने या फिर ड्रेस पहनने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। और यहां पर विभाग ने स्पष्ट कर दिया गया है कि किसी भी धार्मिक गतिविधि में छात्रों पर दबाव नहीं डाला जा सकता है। ये आदेश 28 दिसंबर को जारी हुआ था। मौसम विभाग ने राजस्थान में कड़ाके की ठंड को लेकर कई अलर्ट जारी कर दिए गए हैं। जयपुर, सीकर, चूरू और माउंट आबू सहित कई शहरों में तापमान 5 डिग्री से नीचे दर्ज किया गया है। यहाँ पर हालांकि 23 से लेकर 25 दिसंबर के बीच में यहाँ पर शीतलहर का भी असर ज्यादा देखने को मिला है। दोस्तों बता देते हैं हम आपको कि राजस्थान में 2019 से लेकर 2025 के बीच में आकाशीय बिजली गिरने की घटना में लगभग 40% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। और यहाँ पर कई लाइटिंग मतलब कि हॉट स्पॉट सामने आए हैं और परिवर्तन बदलते मौसम पैटर्न का नया परिणाम भी सामने आया है। दोस्तों राज्य भर में ईसाई समुदाय ने 25 दिसंबर को शांतिपूर्ण तरीके से क्रिसमस का पर्व मनाया था। और यहाँ पर जयपुर, अजमेर, जोधपुर और उदयपुर के चारों में विशेष मतलब की प्रार्थनाएं और आयोजित की गई थी और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। और यहाँ पर किसी भी अप्रिय घटना की सूचना नहीं मिली। राजस्थान रॉयल्स के तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर के साइड इफेक्ट से की वजह से 2025 की सीरीज के शेष मैचों से बाहर हो जाएंगे। ये खबर 24 दिसंबर को दोपहर को सामने आई। उनकी चोट की टीम मैनेजमेंट और क्रिकेट प्रशिक्षकों को बहुत ही झटका लगा है। नए साल के मौके पर यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए रेलवे ने यहां पर जयपुर के 3 स्पेशल ट्रेनों की घोषणा की है। ये ट्रेन दिल्ली, मुंबई और अन्य प्रमुख शहरों के लिए चलाई जाएगी। रेलवे ने प्रशासन के यात्रियों को समय पर बुकिंग करने की अपील की है। दोस्तों खाटू श्याम जी मंदिर 19 घंटे बंद रहने के बाद में शाम 5 बजे श्रद्धालुओं के लिए फिर खोल दिया गया था। ये व्यवस्था और भीड़ नियंत्रण के हालांकि कोई स्थायी रोक नहीं लगाई गई थी। गेट खुलते ही दर्शन के लिए भक्तों की लंबी लाइन लग गई। राजस्थान के 3 जिलों के लिए कलेक्टर कार्यालयों को बम से उड़ाने की धमकी मिलने पर हड़कंप मच गया है। सूचना के बाद में पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने सघन तलाशी की है और यहां पर अभियान चला रहा है। और यहां पर धमकी अफवाह निकली है, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था को और सख्त कर दिया गया है। अलवर जिले में डिजिटल अरेस्ट फ्रॉड का मामला सामने आया है, जहां पर एक बुजुर्ग महिला के 1.5 करोड़ रुपए ठग लेने की और उन्हें खुद को एक मतलब कि सीबीआई अधिकारी की बताने का डर लगाया गया था। और 24 दिसंबर को ये मामला है। पुलिस ने केस दर्ज कर दिया गया। अभी तक कोई जांच का पता नहीं चला। अजमेर में ऑनलाइन गेमिंग के नाम पर नाबालिग से ठगी का मामला सामने आ रहा है। एक और गेम में जीतने का लालच देकर लोगों को उसकी मां के बैंक खाते से लाखों रुपए निकालने के लिए पुलिस साइबर ने सेल की मदद से तकनीकी जांच शुरू कर दी गई है। दोस्तों सीकर जिले आयोजित खेल महोत्सव के अव्यवस्थाओं को लेकर विवाद सामने आ गया है। खिलाड़ियों ने आरोप लगाया है कि कई प्रतियोगिताएं कराई भी नहीं गई और विरोध के दौरान धक्का मुक्की भी हुई। और यहां पर प्रशासन ने मामले की जांच करवाने का आश्वासन दिया। जयपुर में सड़क, स्ट्रीट और लाइट और सीवर से जुड़ी समस्याओं को लेकर नागरिकों ने यहां पर शिकायत दर्ज करवाई है। और यहां पर लोगों का कहना है कि कई इलाकों में यहां पर मूलभूत सुविधाएं यहां पर नहीं दी जा रही है। नगर निगम और प्रशासन इन पर समस्याओं के समाधान का दबाव बढ़ा रहे हैं। जयपुर में पश्चिमी राजस्थान हस्तशिल्प उद्योग को उत्सव का आयोजित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री द्वारा कार्यक्रम का अवलोकन भी किया जाएगा। यहाँ पर उत्सव में ऑपरेशन सिंदूर मुख्य आकर्षक रहेगा और इसमें कारीगरों को मंच मिलेगा और पारंपरिक हस्तशिल्प को नई एक पहचान मिलने वाली है। जालोर में माली समाज की 325 प्रतिभाओं को सम्मानित किया जाएगा। कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को सही करियर विकल्प चुनने के लिए प्रेरित किया जाएगा। और यहाँ पर शिक्षा, कौशल विकास और सामाजिक जागरूकता पर नई वक्ताओं के विस्तार बताएंगे। हनुमानगढ़ जिले में 1 जनवरी से बिना हेलमेट वाहन चलाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। ट्रैफिक पुलिस ने वहां पर चीज करने के लिए यहां पर चालान किया गया है और काटते समय चेतावनी दी गई है कि लोगों में सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करने की अपील दी गई है।
नागौर में आयोजित किसान सम्मेलन में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों के यहां पर दूध उत्पादन और ग्रामीण परिवारों के लिए नई योजनाओं की घोषणा कर दी गई है। कृषि बीमा, फसल विविधीकरण और यहां पर पशुपालन सहायता, ग्रामीण रोजगार और आय बढ़ाने पर भी जोर दिया गया है। सम्मेलन यहां पर 24 दिसंबर को हुआ था, जिसमें बड़ी संख्या में किसान लोग पहुंचे थे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने रेवेन्यू और प्रशासनिक विभागों को 2025 से लेकर 2026 के लिए यहां पर लक्ष्य आधारित कार्य योजना बनाने के लिए निर्देश दिए गए हैं। सरकार ने योजनाओं से संबंधित मतलब कि क्रियाव्यय पर राजस्व बढ़ाने और जनता को तेज सेवाएं देने पर जोर दिया गया। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों की विस्तार पर फोकस किया जा रहा है। किसान सम्मेलन में बताया गया है कि नई सड़क, आवास, यहां पर रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य योजनाओं को मजबूती देगी और बेहतर कनेक्टिविटी से गांवों की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और पलायन कम होगा। राजस्थान में जूनिपर ग्रीन एनर्जी का 60 मेगावाट और यहां पर बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम को प्रोजेक्ट कमीशन किया गया है। ये परियोजना सौर और पवन ऊर्जा को स्तर मतलब कि सप्लाई देने में मदद करेगी। ये 25 दिसंबर को आ जाएगी। अपडेट हम आपको बता देंगे। अनुसार इसके मतलब कि ग्रेड और विश्वसनीय और ऊर्जा बढ़ेगी। दोस्तों बता देते हैं कि श्रीगंगानगर में शिक्षा विभाग ने निजी स्कूलों को चेतावनी दे दी गई है। खुली की बच्चों को जबरन साता क्लास की भूमिका निभाने या फिर ड्रेस पहनने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। और यहां पर विभाग ने स्पष्ट कर दिया गया है कि किसी भी धार्मिक गतिविधि में छात्रों पर दबाव नहीं डाला जा सकता है। ये आदेश 28 दिसंबर को जारी हुआ था।